नमस्कार दोस्तों, टीचर्स ऑफ बिहार में मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आज मैं वर्ग 10वीं की संस्कृत पुस्तिका प्यूसम भाग 2 से नीति श्लोक लेकर आया हूँ। नीति श्लोक जो महाभारत युद्ध के समय विदुर जी ने धृतराष्ट्र के साथ अपनी नीतियों को बांटा था, शेयर किया था। साथियों, मैं आर.के. निराला टीचर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिंहोरवा, प्रखंड गोपालगंज, जिला गोपालगंज से हूँ और मैं टीचर्स ऑफ बिहार में जो एकल धारा प्रवाह पठन का कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत बच्चों के लिए विशेषकर ये प्रमुख 4 श्लोक लेकर आया हूँ, 4 नीति लेकर आया हूँ। सबसे पहले जो प्रथम नीति विदुर ने धृतराष्ट्र के समक्ष रखा, मैं उसे प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। यस्य कृतं न विघ्नन्ति शीतमुषडं भयं रतिः समृद्धिरसमृद्ध्वा स वै पंडित उच्यते। साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, इस श्लोक में विदुर धृतराष्ट्र के समक्ष बताने का प्रयास करता है कि जिसके कार्य को चाहे गर्मी हो या ठंडी, चाहे भय हो या प्रीत, चाहे विकास हो या ह्रास, इनमें से कोई विघ्न नहीं पहुंचाती, उसे कष्ट नहीं देती, वैसे लोग ही इस संसार में ज्ञानी कहलाते हैं। अर्थात विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र जी, आप अगर जानना चाहते हैं कि संसार का सत्य क्या है तो जानिए कि वैसे व्यक्ति जिसके कर्म को चाहे ठंडी या गर्मी, चाहे भय या प्रेम, चाहे विकास या पतन, इनमें से कोई संकट उन्हें क्षति नहीं पहुंचाती हो, उन्हें विघ्न न पहुंचाती हो, तो वैसे लोग ही ज्ञानी कहलाते हैं। तत्पश्चात पुनः विदुर जी कहते हैं, तत्वज्ञः सर्वभूतानां योग्यज्ञः सर्वकर्माणां उपायज्ञ मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। कहते हैं धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कि जो जीवन के तत्वों को जानते हो या जानता हो, जीवन के ऐसे 10 तत्व बताए गए, लेकिन मूल रूप से 5 तत्व क्षिति जल गगन पवन समीर, ये 5 तत्व को जो जानता हो, जो सभी कर्मों को यानी कि अपने कार्यों को शालीनता से, निपुणता से, कारीगरी पूर्वक करता हो, जो सारी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेता हो, उपाय ढूंढ लेता हो, हे राजन, ऐसे ही पुरुष मनुष्यों में श्रेष्ठ पंडित कहलाता है, यानी ज्ञानी कहलाता है। धृतराष्ट्र से यह कहना विदुर का कि जो तत्वों की जानकारी रखता हो, यानी कि जो जीवन के मूलभूत तत्वों को जानता हो, जो सारी समस्याओं का समाधान जानता हो, जो अपने कर्म को कुशलता पूर्वक करता हो, वैसे पुरुष जो है वह क्या तो ज्ञानी कहलाता है। पुनः विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वस्ति मूढ़चेता नराधमः। अनाहूतः प्रविशति, हे राजन, जो बिना बुलाए हुए आता है, प्रवेश करता है और बिना कुछ कहे हुए बीच में ही टपक पड़ता है, बोलने लगता है, और जो जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए उन पर विश्वास कर लेता है, तो ऐसा जो पुरुष है वास्तव में वह मूर्ख है, नीच है और गिरा हुआ है। विदुर का यह कथन कि बिना बुलाए हुए कहीं जाना, बिना कहे हुए कुछ बोलना, वैसे लोगों पर विश्वास करना जो विश्वास के योग्य नहीं हो, यह वही पुरुष कर सकता है जो वास्तव में पुरुष में मूर्ख हो, यानी कि मूढ़ हो, वह गिरा हुआ पुरुष ही कहलाता है। मैं चौथा नीति श्लोक आपके समक्ष रख रहा हूं, जिसे विदुर जी प्रस्तुत करते हैं। एको धर्मः परम श्रेयः क्षमय का शांति रूतमः विद्य का परमा तृप्तिः अहिंसा का सुखावह। हे राजन, विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र से कि हे राजन, धर्म जो है ना वह सबके लिए कल्याणकारी है, यानी धर्म से बड़ा कल्याण देने वाला कल्याणकारी कुछ भी नहीं है। और जो क्षमा जानता है, जो क्षमा करता है, उन्हें शांति की प्राप्ति होती है, यानी कि क्षमा से शांति की प्राप्ति संभव है।
पुनः कहते जिसके पास विद्या है, विद्या रूपी धन है, उसके पास सबसे ज्यादा संतुष्टि है, तृप्ति है। और जो अहिंसा को अपने साथ रखता है उससे बड़ा सुखी तो इस संसार में कोई है ही नहीं। अर्थात धर्म सर्व कल्याणकारी है, क्षमा शांति का मार्ग है, विद्या परम तृप्ति है और अहिंसा सुख का सागर साधन। मित्रों, अगर इस पठन में मुझसे कहीं कुछ गलती हुई हो, इस वाचन में मुझसे कुछ गलती हुई हो, अर्थ बताने में कहीं मैं भूलवश छोड़ चुका हूं, तो मुझे उम्मीद है कि ये विद्वानों की मंडली मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि आपको लगता हो कि कहीं गलती है तो आप अपने स्तर से इसे ढूंढ सकते हैं, अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। तब तक के लिए टीचर्स ऑफ बिहार के लिए सैल्यूट। जय हिंद।